जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उसके बाद आँख बंद करके भगवान को मैं प्रार्थना करता था। ऐसा करते थे, मुझे अच्छा रास्ता दिखाइए। ये लोग बोल रहे हैं ऐसा है, ऐसा अच्छा है, हम लोग चर्च में जाता है, वो भी अच्छा है बोल के बता रहा है। इसमें कौन-सा अच्छा है? तो आपने मुझे दिखाई। यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार राह तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वालेकुम सलाम रिजवान रहमतुल्लाह। खलील, जमात मैदनरावपालम, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश, इंडिया। मैं अभी मछली का कारोबार में मेरा ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। मैं तो बचपन से मैं हिंदू था। मैंने 28 ईयर्स के बाद मैंने अहमदियत मतलब इस्लाम को कबूल किया था। इससे पहले मैंने हिंदू थे। मेरा गाँव में पूरा मुसलमान भी थे, लेकिन वो भी शिर्क में भटक गया सब लोग। मतलब कोई इस्लाम नाम निशान मालूम नहीं थे। मैं हिंदू की वजह से उनका मेरा कोई रिश्ता कोई नहीं थे। तो धीरे-धीरे क्या हो गया था, मैंने 10 साल मेरा एज थे, उस टाइम में मेरा फैमिली मेंबर्स मतलब मेरा माँ और मेरा अब्बू, मेरे भाई लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे। वजह ये कि मेरा माँ ने कुछ बीमारी का वजह से कोई कुछ ने बता दिया था, चर्च में गया तो आप ठीक हो जाएगी। तो उस टाइम में हम लोग बच्चे थे। मेरा माँ ने चुपके क्रिश्चियन चर्च में जाती थी। तो 1-2 साल के बाद उनका जो बीमारी है वो ठीक हो गई थी। उसका हेल्थ अच्छा हो गया था। उसके बाद अम्मी वहाँ पे वो जो क्रिश्चियन चर्च में जाके वो बपतिस्मा वगैरह ले लिए। लेकिन मेरा अब्बू ने वो उसको स्वीकार नहीं किया था। वो हिंदू में रह गया। लेकिन हम लोग बच्चे थे। मैं, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मतलब हम लोग 5 भाई थे उस टाइम में। मैं ये बात पूरा आपको 1990 का बात कर रहा हूँ। मेरा पैदाइश 1982 में हुआ था। ये 1990 का बात मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अम्मी ने गए थे क्रिश्चियन चर्च में। हम लोग भी उनका पीछे जाके चर्च में शामिल हो गया था। मतलब हम लोग कन्वर्ट हो गए थे बचपन में। हिंदू से कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए थे। तो अब्बू ने कन्वर्शन नहीं हुआ था, वो हिंदू रह गया। वो मरने का तक वो हिंदू ही थे। लेकिन हमारा अंदर कोई ये मुखालफत नहीं है। हमारा इलाका में कोई मुखालफत नहीं है। अपना अपना हिसाब से भगवान को हम मानते। तो मेरा क्रिश्चियन मतलब 10 साल से मैंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे। जब मेरा 28 ईयर्स में मेरा स्टडी हो गए थे, उसके बाद मैंने जॉब भी लग गया था मुझे। जॉब में मैंने गए थे वहाँ महाराष्ट्र, पुणे में मेरा जॉब करता था। उस टाइम में भी मैं क्रिश्चियन थे। लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त है मेरा गाँव में, उसका नाम है मुनव्वर मस्तान। वो भी मुसलमान है नाम के लिए, लेकिन वो हमारा गाँव में 4 फैमिली थे मुसलमान फैमिली। लेकिन वो नाम का वास्ते मुसलमान है, वो लोग पूरे शिर्क में भटक गया। मतलब कुछ हिंदू में है, कुछ क्रिश्चियन में है, सिर्फ नाम के लिए मुसलमान है, लेकिन कोई किसी ये इस्लाम का तरीका मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग भी उस टाइम में हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, नामी निशान मालूम नहीं इस्लाम क्या चीज़ है। हमारा बाजू वाला गांव है मंडूरू। वो गांव का नाम है मंडूरू। वो जमात भी बन गए थे उस टाइम में। उस टाइम में क्या केरला से कुछ सलीम मोहम्मद सलीम साहब आके हमारे वहाँ पे जमातों को बनाए थे। वो मंडूर जमात बनाने के बाद वहाँ से एक लड़का ने वहाँ पे कादियान गया था। उनका नाम है सिलार साहब। वो पहले आंध्र प्रदेश स्टेट का मौलवी थे।
वो पढ़ने के लिए गया था। वो जाके 1 साल के बाद उन्होंने छुट्टी पे आए थे घर पे। जब उन्होंने बता दिया, हमारा जो गाँव का मेरा एक दोस्त है मुनव्वर मस्तान साहब, वो हम लोग क्या है, हमारा गाँव में नाम का वास्ते मुसलमान है, लेकिन वहाँ पे कुछ इस्लाम का तरीका मालूम नहीं है। ये जो कादियान से आया था हमारा एक बाजू वाला लड़का, उन्होंने बता दिया वहाँ पे कादियान में उर्दू के लिए, मतलब उर्दू वहाँ पे उर्दू सिखाता है, और वो एक जॉब का तरफ आपको जिंदगी बन जाएगा बोल के बताया। मौलवी बोल के नहीं बताया था, मौलवी के लिए नहीं बताया था। इन लोगों को पता ही नहीं था। ये लोग पूरा बूथ परस्त करते थे, मतलब हिंदू टेम्पल में जाते थे, कुछ क्रिश्चियन चर्च में जाते थे। उनमें से मेरा एक दोस्त मनोहर मस्तान, स्कूल में मेरा जूनियर भी थे, मेरा खास दोस्त है वो। उन्होंने गया था वहाँ कादियान में, इनका साथ लेके गया। वहाँ पे उन्होंने जाके 1 साल वहाँ रहने के बाद उसको पता चल गया है हम क्या कर रहा है, मतलब हम किसके लिए कादियान आया है। उन्होंने वहाँ से मेरे को लिखते थे लेटर पे, मैंने बहुत अच्छा जगह पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा है, मतलब ज़िंदगी हमारा क्यों जी रहा है, क्या है, ये सब मुझे लेटर में लिख के भेजते थे। तो मैंने क्या किया, पढ़ते थे, लेकिन मैं तो क्रिश्चियन हूँ, आप तो मुसलमान है, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर लेता हूँ बोल के बता दिया था। ये 2000 का बात चल रहा है। लेकिन 2002 में उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को कादियान इनवाइट किया। मैंने क्या किया, उनका अम्मी को लेके गया था। उनका अम्मी यहाँ पे मेरा गाँव में है, हमारा गाँव में, वो वहाँ पढ़ने के लिए गया था। मैं अम्मी को यहाँ से, मतलब हमारे एरिया से वहाँ कम से कम 2000 किलोमीटर है, मैंने उसको साथ में लेके गया था 2002 में। मुझे मौका मिला है कादियान में जलसा सुनने के लिए। मैंने वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत सारा लोग मुझे मिला है, नया दोस्त भी मिला है। लेकिन मैं उनका साथ ऐसे बात करके आया था, उसके बाद उनका रिलेशन बढ़ गया था। आने के बाद मैंने 2002 में वापस आ गया था, 2-3 दिन के लिए हम गए थे। लेकिन आने के बाद उन्होंने मेरा वहाँ पे कुछ नया दोस्त मिला था, वो लोग बताया था, आप अपना जो बाइबल में देख लीजिए जाके, बाइबल में क्या है। तो मैंने बोला था बाइबल में क्या है, हमारा जो यीशु को हम भगवान मानता है वही भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं है बोल के मैंने बता दिया। लेकिन वो बातों में नहीं है, आप बाइबल में पढ़ के आपने मेरे से कांटेक्ट करो बोल के हमारा एक दोस्त है, मतलब वो तमिलनाडु का, उन्होंने मुझे बता दिया, नासिर साहब। तो उसका बाद मैंने उसका राब्ता में हूँ फ़ोन में। वो ये 3 साल हो गया। 2003 में मेरा दोस्त ने फील्ड में निकल गया, तो हमारा गाँव का बाजू में दूसरा गाँव में करता था, मैं उसका साथ जाके बात करके आते थे 2003 में। उसी टाइम में हमारा गाँव में भी एक मौलवी को कादियान से भिजवाया था। उनका नाम है याकूब पाशा साहब। जैसा उन्होंने हमारा गाँव आए थे, तो हमारा मेदन राव पालम का जमात कायम किया था। हमारा जमात जब कायम किया था 2003 में, तब हमारा जो गाँव का मुसलमान लोग धीरे-धीरे जो शिर्क को छोड़ दिया। 2006 तक उन्होंने रखा था। 2006 तक उन्होंने क्या कर दिया, 5 वक्त नमाज शुरू कर दिया और एक नमाज सेंटर भी बना दिया। हमारा गाँव में मुसलमान लोग शिर्क से बाहर आ गया। मैं तो उनका साथ ही रहता था। वो हमारा गाँव में रहते थे, मैं उनको मेरा घर लेके जाते थे। मेरा घर में खाना-पीना रहते थे, मतलब वो भी बैचलर थे। मेरा माँ-बाप का साथ, मेरा भाई लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात थे, वो मौलवी साहब का। जैसा वो आना-जाना, उसका वजह से मैंने धीरे-धीरे उनका साथ बैठ के जमात और इस्लाम के बारे में उन्होंने मेरे को बता दिया था। लेकिन मेरे नहीं मानते थे, हम तो क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, आपका मेरा कोई संबंध नहीं बोल के मैं बता देते थे। लेकिन अच्छा फ्रेंडशिप चलते थे। उसका बाद उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। मैंने वहाँ से पढ़ाई के लिए दूसरा एक 2003 से मैंने एक दूसरा सिटी में पढ़ने के लिए गया था। 2006 तक मैंने वहाँ पढ़ाई हो गया। 2006 से मेरे को जॉब लग गया। 2010 तक मैंने महाराष्ट्र पुणे में जॉब किया था। लेकिन बीच-बीच में आते थे, हमारा जमात भाई लोग उनसे मिलते थे। वो लोग ज़्यादा हमारा राब्ता, मेरे को राब्ता में रखे थे वो लोग। वो हमेशा 2-3 दिन में एक बार फ़ोन में बात करते थे, जमात के बारे में और इस्लाम के बारे में और बाइबल के बारे में मेरे से बातचीत करते थे। लेकिन मेरा जब उन लोग बात करने का समय से मैंने बाइबल का गौर से पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने 2009 में
जॉब को रिजाइन करके आंध्र प्रदेश फिर वापस आ गया था गवर्नमेंट नौकरी एग्ज़ाम के लिए। तब मैंने यहाँ पे रह गया, नहीं गया उधर। 2009 से 2010 तक 1 साल मैंने घर में ही खाली बैठा था। उसी टाइम में मुझे मौका मिला है जमात लोगों के साथ अच्छे से बात करने के लिए। उसी टाइम में हमारा जो मनवर मस्तान साहब ने एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एक मौलवी का काम करता था। उन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया था। उनका पास गया तो उन्होंने बोला था एक गाँव में एमटीए लगाने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ बोल के। हमारा गाँव से 115 किलोमीटर दूर में नरसापुरम बोल के एक शहर में मुझे लेके गया था। वहाँ पे क्या है, इनायतुल्लाह साहब बोल के एक बुजुर्ग थे। उन्होंने उनका पास उनका घर में एमटीए सेटिंग के लिए मतलब उन्होंने डिश लगाने के लिए गया था। मुझे भी साथ में ऐसे लेके गए थे। तो एक प्लान के हिसाब से उन्होंने मेरे को लेके गया था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। जब वहाँ जाने के बाद उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे वो क्रिश्चियन फादर ही थे। वो 1982 में बैत किया था जमात में। मुझे मालूम नहीं था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा हिस्ट्री पूरा पहले जानकारी ले लिया था। मतलब आप कहाँ से हो, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरा पूरा जानकारी लेने के बाद मैंने उसका हिस्ट्री भी लिया था। ये बात ये पूरा 2010 जनवरी 13 में हुआ था। तो उसी टाइम में मतलब 2010 जनवरी 13 को सुबह 10 बजे उनके घर में पहुंचा था। जैसा जब घर में पहुंचा है, बात हमारा शुरू हो गया। वो एमटीए लगाने के लिए वो लोग तो काम कर रहा है, लेकिन मैंने इनका साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक हम बैठ के बात किया। उसी टाइम में मेरा जो पूरा हिस्ट्री उनको मैंने बता दिया था। मैंने ऐसे-ऐसे हिंदू से क्रिश्चियन हो गया था, तो क्रिश्चियन में मैं अभी चल रहा है। आप क्रिश्चियन से कैसे गए बोल के मैंने उसको उल्टा पूछ रहा था। आप फादर ही थे, क्रिश्चियन का फादर ही थे, ऐसा अपना क्रिश्चियन छोड़ के आपने इस्लाम में क्यों दाखिल हो गया? मैंने उसको उल्टा पूछने के बाद उन्होंने बता दिया, आपने जो बोला था वो सही है, मैं भी वैसा ही था पहले 1982 का पहले। तो 1982 में उसका कुछ मतलब बहुत कुर्बानी करके उन्होंने जमात को कबूल किया था। पुलिसों का साथ लड़ाई हुआ था, उसको स्टेशन में भी, पुलिस स्टेशन में भी रखा था। वहाँ पे जमात का काम इन्होंने उस टाइम में जो बैत करने के बाद बहुत मुखालफत भी हुआ था, वो सब मेरे को सुनाया था। मैं सुनने का बाद मेरा जो क्वेश्चन था, आप यीशु मसीह को मतलब यीशु को हम भगवान मानता है इस क्रिश्चियन, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपने क्यों उसको इनकरार करके दूसरा इस्लाम में क्यों गए बोल के मैंने पूछा था। जब उन्होंने बताया था, बाइबल में मेरे को खोल के एक ही जो बातें मुझे बताए थे वो बात है जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, 8, 9, 10, 11, 13। इसमें साफ-साफ यीशु मसीह ने जो बताया था, उनका जो अल्फाज में यीशु मसीह का जो अल्फाज उन्होंने मेरे को बाइबल देख के तेलुगु में मुझे मतलब अपना जो रीजनल लैंग्वेज में वो पढ़ने के लिए मेरे को बता दिया। मैंने पढ़ के सुनाया था उसको। उसमें क्या-क्या किया है क्या है यीशु मसीह बता रहे। यीशु खुद बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाने का बाद वो आएगा, वो आके पूरा दुनिया को एक ही रास्ता में लेके जाएगा। अल्लाह ताला तरफ से जो वही आएगा वो ही बताएगा, अपना तरफ से कुछ नहीं बताएगा, जो सुनेगा वही बताएगा। ये बात मेरे को बता दिया। इसका मानी क्या है बोले को मेरे को पूछा था उन्होंने। मैं बोला ये यीशु मसीह ने बता रहा है, उनका रूह के बारे में मैंने बता दिया, मतलब मैंने झूठ बोला था उसको। तो वो बोल रहा था आपने दिल से बोलो बोल के बता दिया। तो यीशु मसीह ने जो बोला था एक आने वाला आदमी के लिए बता दिया। तो लेकिन ये मैंने उसको बता दिया, रूहुल कुद्दुस बाप बोल के हमारा क्रिश्चियन में एक है, मतलब तेलुगु में बोलते हैं हम लोग, वो हिंदी में कन्वर्ट किया तो बाप रूहुल कुद्दुस, ये तीनों हम 3 भगवान को मानता है क्रिश्चियन में। मैंने वो ये बात उनको बता दिया। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि वो तो पहले फादर ही थे, क्रिश्चियन बड़ा फादर ही थे वो, उन्होंने मुझे आराम से उन्होंने
उसी दिन शाम रात 10 बज गया, उसी दिन हमारा बात चलता था। वो 10 बजे के बाद उन्होंने बात खत्म करके उन्होंने बोला था, आप सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। उन्हीं का घर में हम सो गए थे। 10 बजे के बाद खाना खा के सुबह उठने के बाद 5 बजे उठाया वो फजर नमाज में। वो लोग नमाज पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा था, ऐसा बैठा था। उसके बाद फिर बैठ के फिर बात किया। बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक ही बात बोला था, आदम अलैहिस्सलाम से लेके यीशु मसीह तक जो जितना अंबिया आया है उनका बारे में वो बता दिया। एक एक एरिया के लिए एक एक नबी आया है। वो कोई नबी पूरा दुनिया के लिए नहीं आया, लेकिन जो आने वाला जो मसीह ने बता दिया, ये यीशु मसीह ने जो बता दिया था आने वाला जो प्रवक्ता के लिए, वो पूरा दुनिया के लिए आएगा। यही बात वो जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 to 13 का बीच में जो है बात है, वो ये बात है उन्होंने बता दिया। वो जा रहा हूँ बोले तो वो जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भेजा था। वो आने के बाद वो पूरा दुनिया को वो एक ही रास्ता, मतलब एक ही दिन रहेगा दुनिया में। ये बात बोलने के बाद वो बातों का हिसाब से मेरे को मानना पड़ा। उसका बाद मुझे बातों का खत्म होने के बाद उन्होंने बोला था, मैंने बोला था यीशु मतलब जीसस सेकंड कमिंग है, मतलब आने वाला दोबारा यीशु के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था। वो भी मुझे क्लियरली बता दिया था। वो आने वाला का समय भी दिया गया है। वो आपने कुरान पढ़ने के बाद कुरान में पता चलेगा। अब मैं तो उस टाइम में कुरान नहीं पढ़ा था। उन्होंने बोला था कुरान भी पढ़ लीजिए तेलुगु में, अपना रीजनल लैंग्वेज में, आपको सारी पता चल जाएगा। और बाइबल से कुछ आयतें मुझे बता दिए थे। वो उसी आयत में वो आने वाला समय के लिए बता दिया था। वो आने का समय आने का बाद जो सेकंड कमिंग जीसस आने का बाद दुनिया मतलब वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। उसके बाद भूकंप हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। ये सब वो आने का बाद ही आएगा। ये सब तो वो तो आ चुका है, हम देख रहा था, तो आया होगा बोल के मेरा दिल में भी लग गया। उन्होंने बोला था आ चुका है, वो है हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम। वो तो हमारा इंडिया में पंजाब स्टेट में कादियान एक छोटा सा गांव में उन्होंने पैदा हुआ था। वो ये गांव आपने जाके आया था 2002 में बोल के बता दिया। मैं 2010 से बात कर रहा था उनसे। 2002 में मैं तो जाके आ गया था, आपने जाके भी आया था। वो ये है, आप उनको मानने के बाद आपका जो दिल का जो सुकून मिल जाएगा बोल के बता दिया। ये बात मान लिया। मतलब मैंने 2010 और जनवरी 13 तारीख को बात हुआ था। मैंने कम से कम 2010 जनवरी 30 तारीख को मैंने बैत किया। मतलब बीच में 17 डेज थे। ये 17 डेज मैंने खुदा ताला से मैं दुआ करता था अपना जो मन से। मुझे अच्छा रास्ता दिखा दिया। 2010 जनवरी 13 तारीख को मैंने वहाँ पे अमलापुरम जमात में एक बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था, ओपन प्रोग्राम इज्तिमा हुआ था। वो इज्तिमा में मैंने जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के जमात में शामिल हुआ था, बैत किया था। जब से बैत किया था उस टाइम में से मेरे को कुछ मालूम नहीं था, इस्लाम मालूम नहीं है, कुछ अहमदियत मालूम है। जैसा मैंने बैत करने के बाद मैं शुरू किया सब मालूमात करना, ये सब करना। ये 1 साल मेरे को ये पूरा मैंने हिंदुस्तान में केरला भी गए थे उसी टाइम, और तमिलनाडु भी गए थे। उसके बाद मैंने मुंबई भी गए थे, कुछ बड़ा-बड़ा जमात में जाके थोड़ा मालूमात किया था। उसके बाद कादियान जाने के लिए 2010 दिसंबर में भी गए थे। 2010 से मुझे कादियान जाने का मौका मिला। अब तक मैंने कादियान छोड़ा नहीं है, हर साल मैं जा रहा था। एक ही कोरोना बीमारी टाइम में एक ही साल मैंने नहीं गया था, बीच में हर साल मैंने जाता था। 2010 से लेके 2000 अभी मतलब 2000 अभी 15-25 तक मैंने गया था। तो 2010 से 2015 तक हर साल मैंने कादियान में खिदमत करने के लिए जाते थे, मतलब वॉलंटियर काम करने के लिए जाते थे। मुझे मौका मिला है। 2015 में मुझे शादी मतलब शादी का टाइम में शादी हो गया, तो उसके बाद मैं नहीं गया था, लेकिन हर साल जलसा के लिए जाते थे। और खास बात क्या है, 2010 का बाद मेरा घर में मेरा माँ बाप ने कोई मेरे को मुखालफत नहीं है। हमारा घर में गांव में कुछ मुखालफत नहीं है।
अपना मतलब समझदार लोग है। ऐसा मैंने इस्लाम से क्रिया करूँ तो कुछ बात ही नहीं था, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा घर में। लेकिन मेरा भाई लोग मेरे से बड़ा दो है, छोटा दो है, मैं बीच में हूँ। लेकिन वो लोग अपना मजहब से आप देखो, हमारा मजहब से हम देखेंगे, लेकिन हम लोग मिल के रहते थे। कोई भी जमात का अपराध कोई आते थे आए तो भी घर में खाना पीना सब कुछ देखते थे, लेकिन अच्छा मानते थे। लेकिन जमात को नहीं मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे। तो ऐसे अभी भी चल रहा है। अपना तरफ से वो लोग मेरा अम्मी तो कादियान 3 बार आई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई दिल में अल्लाह ताला ने उसको ये दिया नहीं है, तौफीक दिया नहीं है। तो 2015 15 में मेरे को शादी के टाइम में थोड़ा मुश्किलात हुआ था, क्योंकि मैं हिंदू से आए थे, कोई मुसलमान लड़की को देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा शादी के लिए मेरा ट्रायल में हूँ, क्योंकि मेरा उम्र ज़्यादा हो गया था। मेरा तो 2010 में 28 ईयर्स था, 2015 हो गया तो 33 ईयर्स हो गया मेरा उम्र। अभी शादी करने के लिए मेरा माँ बाप ने लड़की को ढूंढ रहा है, हमारा कैस्ट का लोग को ढूंढ रहा है, मतलब हिंदू से क्रिश्चियन से प्लानिंग कर रहा था, मैंने मना कर दिया। हम्म, तो हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट, मतलब बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का एक मौलवी मुझे फोन किया था। आप एक यहाँ पे आपका जैसा, मतलब आपका कैस्ट का है, हिंदू से कन्वर्टेड क्रिश्चियन लड़की है, वो फैमिली से मैंने बात किया, आप एक बार उनसे बात करो बोल के फोन में मुझे मिलाया था। मैंने फोन में बात करने के बाद वो लोग राजी हो गया मेरे से बात करने के लिए, मुझे बुलाया। तब मैंने मस्जिद में जाके बैठ के उनको बुलाया मस्जिद में बात करने के लिए। उनका फैमिली वाले आए थे मेरे से बात करने के लिए। जब मैंने बातचीत किया था, मेरा पूरा हिस्ट्री बताया, तो लड़की का साथ मेरे को मीटिंग भी रखा था। मैंने लड़की को पूरा समझाया था, समझा के मैंने बोला था आप भी टाइम ले लो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। आप पूरा जैसा मैंने आ गया हूँ आप भी वैसा है, लेकिन आपने पूरा मालूमात करके आ जाइए। हम लोग इंतजार में बैठा है सेकंड कमिंग जीसस के लिए, आने वाला जीसस के लिए। तो वो तो आ चुका है, मैं उसको पकड़ लिया हूँ। आपको पकड़ना बोले तो मैंने कुछ किताबें देता बोल के, इस इस्लाम मुस्लिम फिलासफी, मतलब इस्लाम तत्व ज्ञान तेलुगु में बोलता है, वो दिया था। और मैंने कुछ जमात का तेलुगु लिटरेचर दिया था। तो उन्होंने पढ़ने के बाद तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब वो दुआ करता है, प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना में उसको ख्वाब भी आए थे उसके बाद, मसीह सलाम ने उसका ख्वाब में भी मिला था। मिलने का ख्वाब आने के बाद वो मौलवी साहब को बता दिया मुझे ऐसा ऐसा ख्वाब आया है। तो वो ख्वाब का वजह से वो ये पूरा 6 महीने का अंदर ही हुआ था। तो उन्होंने ये ख्वाब देखने के बाद वो बैत करने के लिए तैयार होगी लड़की। तो उसके बाद बैत फार्म कादियान को भेजना है दोनों का। तो वो कादियान के लिए हमारा जो बैत फार्म, उनका बैत फार्म वो लिख के भेज दिया। वो कादियान में दाखिल हो गया था वो उसका। लेकिन कादियान में जाने का प्रॉब्लम हो गया, वो पोस्टल में डिले हो गया था, वो जाने में नहीं प्रॉब्लम हो गया था, वो पहुंच नहीं पाया टाइम पे। मतलब मेरा घर में उनका घर में 6 महीना टाइम दिया था, क्योंकि मैं अहमदी हो गया, लड़की भी अहमदी हो गया। लेकिन माँ बाप, मेरा माँ बाप, उनका माँ बाप वो अहमदी नहीं है, वो अभी क्रिश्चियन ऐसे है। लेकिन उसको पसंद नहीं है हमारा इस्लाम शादी करने के लिए। लेकिन वो टाइम दिया है हम लोगों को, ये 6 महीने के अंदर आप लोगों का शादी होना है। क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है उनका शादी हो गया था, तो मुझे शादी का, मेरा शादी हो गया तो मेरा और एक भाई है उनको भी शादी करना है बोल के वो लोग जल्दबाजी में है। तो बैत फार्म वहाँ नहीं पहुंचे थे। वो बैत फार्म की वजह से हमारा जो जमात का सिस्टम क्या है, 6 महीना बैत फार्म पहुंचने के बाद 6 महीने के बाद शादी करना है। वो सिस्टम की वजह से वहाँ पे दोबारा फिर बैत फॉर्म भर के वहाँ पे भेज दिया था, और 6 महीने लगेगा बोल के बता रहा था। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, वहाँ इंचार्ज साहब को बोल दिया, तो इंचार्ज साहब ने बोला था आपने शादी करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने दोबारा बैत लिखना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या, हमारा जो माँ बाप ने, आप शादी करना है तो कर लो, नहीं तो आप घर छोड़ के चले जाओ। मुखालफत तो मुझे बाहर से नहीं है, घर में यही बात, इतना ही मुखालफत, ज़्यादा नहीं है। वो मैंने बोला था नहीं है, आपको दुख करने का काम मैं नहीं करूँगा, शादी कर लेता हूँ बोल के
वो औरत का, हम दोनों का, उनका फैमिली, हमारा फैमिली बैठ के बात करके वो चर्च में शादी कर लिया। हमारा गांव में चर्च में मेरा शादी हो गया था। जैसे शादी हो गया, शादी होने के बाद दोनों आके फिर इंचार्ज साहब के पास आके दोनों फिर नया बाइट दोनों का रीबाइट किया था। रीबाइट करके उस टाइम में हमको 1 साल तक जमात में रुकावट किया। मतलब कोई चंदा लेने के लिए नहीं आते थे, कोई नहीं बात करते थे, कोई नहीं हमारे साथ ये नहीं, मतलब ताल्लुकात नहीं था जमात के साथ। मतलब हम लोग जाते थे लेकिन कोई मुझे बात करने वाला नहीं थे। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं नया-नया आया हूँ जमात में। तो उसका बाद मैंने लाज़मी चंदा चंदा आम का पेंडिंग हो गया था 1 साल का बकाया। वो चंदा इंस्पेक्टर आए थे, वो बोला था ऐसे-ऐसा आपका पेंडिंग है। मैं बोला ऐसा प्रॉब्लम में हूँ। तो वहाँ से वो देख के उन्होंने बता दिया, कादियान से बात कर दिया। कादियान में चंदा आम का बकाई था मेरा। वो बकाया दिखा रहा है लेकिन कोई रुकावट नहीं है मेरा, जो नहीं लेना बोल के रुकावट नहीं था बोल के उन्होंने बता दिया। आपका तो कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है, बता दिया। तो ऑलरेडी मैंने हुजूर हुजूर को 3 बार मैंने लेटर माफ़ीनामा लिखा था। वो 3 बार में मुझे वो लेटर आए थे। तो 1 साल के बाद मुझे लेटर आया था माफ़ीनामा का जो जवाब आए थे, आइंदा इसे नहीं करना चाहिए बोल के लेटर आए थे। कादियान से भी एक नाजिम साहब मुझे फ़ोन भी बात किया था। बात करके वो उन्होंने बोला था, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकता है। जब मैंने कंटिन्यू किया था, मतलब मैंने 2010 में जब बाइट किया था, 2010 के बाद 11 में मैंने वसीयत भी किया था, 2011 में। तो 11 के बाद मैंने ऐसा चल रहा था, धीरे-धीरे मैंने जमात के बारे में मालूमात किया। 4-5 साल में पूरा जमात का सिस्टम मैंने जो सिस्टम है जमात का, जो कानून है, मैं कानून के हिसाब से चल रहा था। 2015 में फिर एक प्रॉब्लम आया था। ये प्रॉब्लम में 2015 में शादी का मामले में आए थे। उसके बाद वो भी मैंने मेरा जो एहलिया को ये क्रिश्चियन से बैत करा के मैंने शादी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से बहुत अच्छा आगे है। हर दिन उन्होंने तहज्जुद नमाज में बहुत हर दिन पढ़ती है और मेरे से आगे है। मतलब हर 5 वक्त नमाज में भी आगे है। मैं तो इतना बाहर जाने में, बिजनेस में मैं थोड़ा सुस्त रहता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत आगे हुआ था। पिछले साल में तो एक रमजान महीने में कुरान भी कंप्लीट कर लिया थी। उसके बाद बच्चों को भी वो यासरनल कुरान वगैरह पढ़ा रहे थे। मेरा 2015 के बाद शादी हो गया। 2016 में मेरे को एक लड़का पैदा हो गया था, आदिल सलीम। अल्लाह का फजल से वो वक्फे नौ में है। 2018 में मेरे को एक लड़की पैदा हुआ थी, वो फौजिया रिजवान, वो भी वक्फे नौ में थी। उसके बाद मैं और मेरा अहलिया मत दोनों मूसी थे। 2016 में वो 1 साल के बाद, शादी होने के बाद 1 साल के बाद वो भी मूसी हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का फजल से हमारा फैमिली पूरा 100% जो जमात के इस सिस्टम से हम चल रहा है, बाशरा संदम हिसाब से हम चल रहा है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2010 बैत करने के बाद मुझे खिदमत करने के लिए भी मौका मिला कादियान में। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी मैं कायद था, जोनल कायद का काम किया था। उसके बाद मैंने जैसा अंसार में 2023 में मैंने अंसार में आ गया, तो नाज़िम अंसारुल्लाह डिस्ट्रिक्ट का भी मुझे काम करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। 2 साल करने के बाद अभी 2000 इस साल में 2026 में 2 डिस्ट्रिक्ट हमको काम करने के लिए मुझे अंसारुल्लाह नाजिम का तौर पर मुझे खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे बात मेरा तो इतना मुखालफत नहीं है, लेकिन मैं हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से अहमदियत में कबूल करने के लिए मुझे तोहफा मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बीबी भी मेरे से तो बहुत आगे चल रहा है। मेरा बच्चा भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में भी बहुत आगे है। दोनों वक्फे में है हम। लेकिन असली बात क्या है, हमारा गांव में, हमारा घर में अभी भी सब क्रिश्चियन है, मैं अकेला हूँ अहमदी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से अच्छे से रिलेशन में मेरा भाई लोग रहता है, अम्मी रहता है। और मेरा जो
बीवी का फैमिली भी मेरा अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन वो भी क्रिश्चियन में ऐसा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको तौफीक फरमाए, वो आ गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा होगा। हम लोग कोशिश कर रहा है, दुआ भी कर रहा है। बहुत सारा मतलब हम लोग को बहुत प्यार करता है वो लोग, लेकिन जमात में आने के लिए मतलब इस्लाम में जाने के लिए बहुत वहाँ लोकल माहौल देख के डर रहा है। हमें जमात को देख के नहीं डर रहा है, जमात को बहुत प्यार करता है लोग, हमारा घर में भी और यहाँ हमारा जो ससुराल का भी घर में भी सब लोग बहुत अच्छा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा यहाँ आंध्र प्रदेश में मतलब जब मैंने बैत किया था उस टाइम में हमारा जमात वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में 50 जमात थे। अभी 10 जमात हो गया, 40 जमात निकल गया। उसका मतलब क्या है, वो मुखालफत मतलब मुसलमान जो दुश्मन हो गया है। मेरे पास तो कोई ना था, क्योंकि मैं तो हिंदू से आया हूँ, इसलिए मेरे को कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं बात करता है। लेकिन मैं जाके उनसे भी बात करता हूँ। वो क्या है, उस टाइम में बहुत सारा जमात अ, उस टाइम में सब हमारा डिस्ट्रिक्ट में कोई इस्लाम नाम निशानी नहीं थे। उस टाइम में जैसा हमारा जमात का ओहदेदार गया तो वहाँ पे जमात कायम करके आते थे। धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ जमात कायम किया है, वहाँ पे मौलवी भी नहीं रखे थे, लेकिन जमात अच्छा रहता था। लेकिन क्या है, वहाँ पे बच्चों का शादी के लिए और कोई मरने के बाद कब्रिस्तान के लिए गैर-मुरीद लोग आके उसको प्रॉब्लम करते थे। उस टाइम में वो लोग धीरे-धीरे जमात को छोड़ने लगा। जैसा अ, अभी भी चल रहा है, इतना कमज़ोर है, मतलब वहाँ इतना अहमियत के बारे में यहाँ पे कुछ इतना मालूमात नहीं है लोगों के अंदर। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा है। वो क्या है, मुखालिफत क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जाके गाँव में या अहमदियत में जो कादियान जमात में रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। शादी शादी करने के लिए आपको लड़की नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा, और कोई वफ़ात हो गया तो कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगा बोल के कुछ सरकारी का तरफ से भी रुकावट है। इसलिए वहाँ पे वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग डर। मैं अक्सर जमात मौलवियों के साथ ही रहता हूँ। उनका साथ मेरा ज़्यादा अभी भी फ्रेंडशिप वही लोगों का साथ है, दुनियादार लोगों का साथ कम है। तो उनका साथ में ज़्यादा मतलब उनका साथ बैठ के उनका साथ खाना खाता हूँ, उनका उनका साथ मतलब बैचलर लोगों का साथ मैंने ज़्यादा राब्ता रहता हूँ। तो उस टाइम में मेरा शादी भी नहीं था ना, इसलिए मैंने घर नहीं जाते थे, उनका साथ ही रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मस्जिद में मेरा गुज़ारे होते थे। मस्जिद में मैं सोते थे, मुंडूर मस्जिद में। मैं 2 साल मुंडूर मस्जिद में रहा, बैत करने के बाद, बाहर नहीं गया। मैं घर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ पे जाके खाना खा के इधर ही रहते थे। रात में इशा नमाज़ पढ़ के मस्जिद में ही सोते थे। सुबह फजर नमाज़ पढ़ के फिर वहाँ से निकल के फिर घर जाते थे। ऐसा मैंने 2 साल मैंने मेरा गुज़ार हुआ था। उस टाइम में मंडूर में जावेद सरवरी बोल के एक अभी कर्नाटक में ड्यूटी कर रहा है, वो मौलवी रहता था वहाँ पे। उसी मतलब उस टाइम में मैंने आप लोगों ने जो बैत के बारे में पूछा था, बैत करने से पहले का बात कर रहा था। 2010 13 तारीख को मैंने बातचीत हुआ था इनायतुल्लाह साहब से। तो 2010 जनवरी 13 से 30 के बीच में मैंने घर में जाके वो मेरा मतलब हमारा जो क्रिश्चियन का तरफ से मतलब बैठ के हम वहाँ पे दुआ करते थे घर में। ऐसे में दुआ करने लगते थे। तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ ये नहीं थे, लेकिन दिल में ऐसा जो सोच आते थे। तो इनका इनका साथ ये लोग मेरा जैन में आते थे, कादियान मेरा जैन में आते थे। वहाँ पे सुकून का मतलब अच्छा जो रिलेशन लोग मुझे याद आते थे। तो उनका ज़रिया मैंने क्या क्या मतलब का ज़रिया मतलब वो मन में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग होते थे। वो अच्छा लोगों के साथ मिलना-जुलना वही मेरे को ख्वाब में ज़्यादा आते थे। ज़्यादा ये ख़ास तौर पर मुझे जो मैं वहाँ पे दुआ करते थे क्या है, ये रास्ता सही है कि नहीं? कि मुझे जो ये लोग बता रहे हैं वो सही है तो मुझे वही रास्ता में लेकर जाओ, तो नहीं तो उसको वो रास्ता से छोड़ दीजिए। तो वो ऐसे मैंने मेरा अकेले मतलब घर में अकेले 10-11 बजे उस टाइम में अंदर सोने का सब लोग सोने के बाद मैं तो घर में मेरा एक ही रूम है, माँ-बाप हम सब एक ही रूम में रहते थे। मैं बाहर एक छोटा-सा कमरा है आउटसाइड में, वहाँ बैठ के रात में मैंने कुर्सी में बैठ के ऐसा दुआ करते थे।
तो उस टाइम में मुझे वो लगता था, दिल में लगते थे, ये सुकून होते थे दिमाग मतलब दिल को। तो हर बार मैंने हर दिन रात में करते थे, मतलब मुझे ऐसा टाइमिंग नहीं है 5 वक्त नमाज पढ़ना, ये सब कुछ मालूम नहीं था ना वहाँ पे उस टाइम में। जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उसके बाद आंख बंद करके भगवान को मैं प्रार्थना करता था, ऐसा करते थे। मुझे अच्छा रास्ता दिखाइए, ये लोग बोल रहे हैं ऐसा है, ऐसा अच्छा है, हम लोग चर्च में जाता है वो भी अच्छा है बोल के बता रहा है, इसमें कौन सा अच्छा है, तो आपने मुझे दिखाइए। तो उस टाइम में मुझे मिला था, मतलब जो दिल को सुकून हुआ था प्रार्थना में, ये मुझे एक ज़्यादा से ज़्यादा मौलवियों और वहाँ पे ये जो इनायतुल्लाह साहब का जो भी बात है, मुझे आज बार बार याद आते थे। तो ये रास्ता अच्छा है बोल के मेरे मन में लगता था, ये सही अच्छा, मतलब अच्छा रास्ता मुझे दिखाइए। वो रास्ता जो ठीक। मैं जाऊँगा, वो मेरा साथ, वो मेरा रास्ता में मैं, मेरा ज़िंदगी, मेरा नस्ल पूरा मेरा पीछे आना चाहिए। मेरे से शुरू हो रहा है अभी, ये अच्छा रहेगा तो उसमें चलाइए, नहीं तो इससे मेरे को निकाल के दूसरा रास्ता में चले जाइए, लेके जाइए। तो मेरे को खुदा ताला से मैंने बार-बार यही कहते थे, अल्लाह ताला से जो आपने जो भी बात करना है, आपने जो एक ही मन में एक ही भगवान को हमेशा रखना है, 2 भगवान, 3 भगवान को नहीं रखना। हम तो हिंदू है, हिंदू में क्या है, लाखों भगवान बोलता है, और क्रिश्चियन में आगे तो 3 भगवान बोलता है, इस्लाम में एक ही भगवान को मानता है। वो इस्लाम, सच्चा इस्लाम कौन है? दुनिया में बहुत सारे इस्लाम है बोल के बता रहा था। वो मैंने बार-बार दुआ में यही याद रहते थे मुझे। मैं तो हिंदू से क्रिश्चियन लेके आया, क्रिश्चियन से इस्लाम में लेके आया, इस्लाम में अहमदियत में मुझे लेके आया। इसमें से कौन सा अच्छा है? जो इससे अच्छा रहेगा तो उसे वहां पे लेके जाओ, इसको, ये अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा तो उसमें लेके जाओ, ये अच्छा रहेगा तो इस यहाँ पे मुझे फाइनल करके इसमें मेरे को चलने के लिए मुझे तौफीक अता फरमाए बोल के मैंने अल्लाह ताला से ये 10-15 दिन ऐसा मेरा दुआ चलता। तो मेरा जर्नी तो यही है, मेरा जिंदगी अभी यही है, अहमदी जमात में चलना, अहमदी जमात में मरना मेरा जिंदगी है और दूसरा नहीं है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपने कहा था कि नाम के मुसलमान थे, शिर्क करते थे, जो यहाँ पे आपके गाँव में जो जी, जी, जी। मुसलमान थे भी, वो भी नाम के मुसलमान थे, शिर्क करते थे। कुछ बता जी। सकते हैं कि किस तरह का शिर्क था, या हमारा नमाज़ें भी हमारा नहीं पढ़ते गाँव थे, का या क्या हालात थे उनके? कुछ बता। डॉक्टर साहब, हमारा गाँव का बारे में नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, जब तक मैंने वहाँ पे माहौल देखा हूँ बचपन से, मुसलमान है नाम के लिए। जैसा अहमदी जमात वहाँ पे दाखिल हो गया था, तो उससे पहले लोग पूरा हिंदुओं का गुड़, मतलब हिंदुओं का मंदिर में जाते थे, नारियल फोड़ते थे, मतलब हिंदुओं का जैसा ही एक वो मुसलमान होते थे। इससे जमात आने से पहले का बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया था ना, जब मेरे को बैत करने का समय 50 जमात थे हमारा जमात। जैसा अहमदी जमात पहुंच गया लोगों का अंदर, वहाँ चेंजेस लेके आया, जैसे चेंजेस आया था उसका बाद 11 लोग आके उनको मिटाने के लिए प्लान कर रहा था। अभी भी चल रहा है। मैं इसी महीना में, आपने पिछले हफ्ता आपसे बात करने का था, उसी उसी दिन मैंने गया था, एक दौरा पे गया था जमात में। वहाँ पे पूरा हमारा जमात था, गाँव गाँव पूरा जमात छोड़ के दूसरे जमात में चले गए, लेकिन एक ही फैमिली रह गया। वो एक ही फैमिली रह गया, तो मैंने वहाँ पे एक मौलवी, ऐसा एक ही फैमिली के लिए क्यों, अभी रमजान महीना में तरावी पढ़ने के लिए दूसरा जमात में मौलवी का हालत, मतलब वो हेल्थ प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये मौलवी को वहाँ मैंने एडजस्टमेंट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे सदर साहब ने मुझे बोला था, पूरा गांव चले गया है, मैं अकेला, मतलब मेरा फैमिली रह गया इसमें, मैं इसमें सच्चाई मुझे मिला है, मतलब ये जमात मुझे हमारा गांव आने का बाद, हम लोग ये जमात में नमाज शुरू होने के बाद, इससे पहले हम लोग हिंदू का जैसे रहते थे, तो बहुत मुश्किल थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलते थे। अल्लाह का फजल से भी हमको 10 एकड़ का जमीन मिला है। अभी हम लोग अल्लाह ताला का फजल से हम 10 एकड़ का जमीन ये कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड कर रहा है, और बहुत बड़ा घर बनाया है, बड़ा सा एक ट्रैक्टर भी लिया है। ये सारे जमात का जरिया, मतलब जमात में हम लोग हैं इसलिए हमको दिया, अल्लाह ताला ने हमको दिया है। ये जमात हम छोड़ता ही नहीं है, इसलिए मौलवी साहब को हमारा जमात में छोड़ दीजिए। हमारा घर में 3 अफराद अभी रोजा में है, हमको भी यहाँ पे तरावी होना जरूरी है।
ऐसा बोल के उनका बीवी ने, बुड्ढी मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी, मौलवी साहब को नहीं लेके जाना बोल के। इसी पिछले हफ्ते का बात कर रहा हूँ मैं रोजा में था उस टाइम में, मैंने गया था वहाँ पे, दूसरे जमात में प्रॉब्लम था, मौलवी नहीं है वहाँ पे, बहुत बड़ा जमात है, तो मौलवी को हाँ यहाँ से शिफ्ट करके 1 महीना के लिए रखने के लिए गया था। तो इसका मतलब क्या है, वो गांव में पूरा गुमराह हो गया लोग, लेकिन एक ही फैमिली रह गया हमारा जमात में, बहुत मुखलिस फैमिली है वो फैमिली। जैसा वो रह गया, अल्लाह ताला उसको दौलत बहुत अच्छा उसको दे रहा है, तो लोग पूरा उनको, वो लोग कह रहे हैं गांव का लोग, आप लोग कभी भी हमारा जमात में आना ही पड़ेगा, आप अकेला रहेगा बोल के उनको तंग कर रहा था। तो हम लोगों जाने के बाद उन लोग बोल दिया है, हम ये जमात को छोड़ेगा नहीं, हम मरना है तो यही जमात में मरेगा, लेकिन ये जमात को नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमको हमारा मौलवी साहब को यहाँ पे ही रख लीजिए बोल के हमको वो लोग रिक्वेस्ट किए थे। तो उसके बाद मैंने वापस आ गया था, वो मौलवी साहब को बाहर रख के हम लोग वापस आ गए थे। तो ऐसा जमात है भी है हमारा। अब उस टाइम में क्या है, जमात अहमदिया नहीं आया था ना, माश उस टाइम में पूरा एरिया हिंदू जैसा है, मुसलमान पूरा हिंदू। अभी मैंने मुनवर मस्तान का बारे में बता दिया, हमारा गांव का जो मेरा दोस्त, वो मौलवी मौलवी में पढ़ के अभी खिदमत कर रहा था, वो हिंदू का जैसा, वो भी मेरा जैसा, वो हिंदू टेम्पल में जाते थे और टीका वगैरह लगा देते थे। बचपन में मालूम नहीं है, उनका माँ बाप दादा परदादा ऐसा करते थे, वो भी ऐसा हुआ था। लेकिन जैसा अहमदी जमात का पैगाम गांव में आ गया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कादियान पढ़ने के लिए गया, वो आने के बाद वो उनका वजह से हमारा गांव में जमात बनाया हम लोग। वो आने के बाद, वो मौलवी पढ़ के आने के बाद हमारा गांव में अभी जमात है। ऐसा जमात मौलवी पढ़ने के लिए जाके आने के बाद, ऐसा मौलवी आने के बाद भी बहुत जमात हमारा एरिया में बहुत है अभी। जज़ाकमुल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। ठीक है, रिज़वान साहब, आप बता सकते हैं कि बचपन में चूँकि आप हिंदू थे और फिर ईसाई भी रहे, तो अहमदियत से पहले आप कैसे इबादत किया करते थे? जब हिंदू थे तब कैसे इबादत करते थे? ईसाई थे तब कैसे इबादत करते थे? और आप अपने अंदर क्या, यानी कोई ख़ास दुआ थी या आपकी अल्लाह ताला को कौन-सी नेकी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने आपको अहमदियत जैसी दौलत से आपको माला-माल किया? मैंने हिंदू जब थे ना बचपन में, मैं बहुत वहाँ पे मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाते थे, उसमें भी आगे रहते थे, मतलब जो वहाँ पे करना है वो करते थे। लेकिन बचपन में ना वो लोगों का सामने जाते थे, लोग साथ में जाते थे, तो मेरा मदर का नेम है परमेश्वरी, मेरा जो अब्बू का नाम है लक्ष्मैया। मतलब वहाँ पे मेरा अब्बू को बचपन में एक निकनेम रखा है उनका माँ बाप ने, अल्लैया, अल्लाह का नाम पे रखा है अल्लैया, अल्लाह। वो अम्मी का नाम है परमेश्वरी। मैंने ज़्यादा उनका दोनों का नाम में गौर करता रहता हूँ, क्योंकि वो दोनों का नाम का वजह से मुझे ये मिला होगा, जमात अहमदिया। क्योंकि वो दोनों अल्लैया, मतलब वो मुसलमान नाम है, हिंदू का नाम नहीं है। वो कैसा कौन रखा है पता नहीं, उनका जो बचपन में उनको रखा है। मेरा माँ का नाम है परमेश्वरी। परमेश्वर मतलब जो पूरा कायनात का ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या है, उसका भी अल्लाह है बोलते। वो ऐसा है, अम्मी का नाम है। मेरा जो दिमाग में ज़्यादा यही आते थे, इससे मतलब वो हम लोग वहाँ पे हिंदुओं का जो पूजा वगैरह करते थे, वो पत्थर के पास जाके वहाँ पे वहाँ पे सर्कुलर राउंड्स वगैरह करते थे। वो क्या है, वो लोग जो हमारा आगे सीनियर लोग करते थे, हम भी कर रहे हैं उसमें, हमको मालूम नहीं ये क्या है, वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अभी मैं वो छोड़ के आने के बाद, अभी मुझे वहां देखने के बाद मुझे हंसना, मतलब वहां पे देखना मुझे वो ऐसा होता है, मैं उसमें जाने वाला तो इसमें आ गया हूँ, इतना इतना दूर, मतलब दिन इतना, मतलब अच्छा दिन में मैं आ गया हूँ इतना छोड़ के। मेरा दोस्त लोग भी है, अभी भी है, वो लोग मुझे बोलता रहता है मुसलमान हो गया है, दूसरे देश के धर्म में चले गया, हिंदू धर्म का छोड़ के, बोल के अभी भी मेरे को बोलता रहता है। लेकिन उनका साथ मैं भी बैठता हूँ, उनका जो मंदिर के पास जाने के बाद मैं उसको समझाता हूँ, वो जो आपने मूर्ति को पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कुछ ने आपको देने वाला नहीं है, आप लोग बना के रखा है, उसको आपने नमस्कार कर रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन जो दुनिया को जो यहाँ सूरज, चांद,
बारिश, पानी सब कुछ दे रहा है, वो भगवान है, उसको आप मानो। बोल के मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन उसको वो बोलता है मेरा माँ-बाप ने कर रहा है इसलिए मैं करना पड़ रहा है। वो छोड़ दिया तो इसमें आ गया तो कुछ हमको मिलेगा नहीं बोल के बता रहा है। मतलब बचपन में हम लोग करते थे, देख के करते थे। हमारा जो सीन माँ बाप को और बुड्ढों को देख के हम करते थे, वो रिवाइज चल रहा है। ईसाई मतलब मैंने पढ़ाई का टाइम में, जब मैंने स्टूडेंट थे उस टाइम में, तो ईसाई के टाइम में क्या है, वो सब ईसाई में जितना भी है, अभी हमारा फैमिली मेंबर्स है, हमारा भाई है, माँ है, और मेरा दोस्त लोग भी, ये लोग सब कुछ लोग हैं, कुछ बिजनेस का तौर पर, मतलब हम आपको पास आके मैं ऐसा दुआ करता हूँ, मुझे ये देना है, तब मैं आपको पास आके ये दुआ करूंगा। मतलब ये लेना देना बिजनेस का जैसा ही है। तो आप मुझे हेल्थ दे दो, मैं आपके पास आके आपका चर्च में आऊंगा। नहीं तो मुझे दौलत दे दो, आपका चर्च में आऊंगा। मेरा बेटा को एम्प्लॉयमेंट दे दो, मैं आऊंगा। मतलब ऐसा दिया तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ऐसे क्रिश्चियन का भी अ, ये रहता है। मतलब हमारा उसमें भी उसमें आए थे ना, मैं भी ऐसे करते थे। मतलब मैंने पढ़ाई में मुझे एक नंबर आ गया तो मैं आपका मंदिर में हर हफ्ता आऊंगा, नहीं तो हफ्ता में 2 बार आऊंगा, हफ्ता में 3 बार आऊंगा। ऐसा मेरा मन में सोच रख के मैंने दुआ करते थे। तो शादी मतलब ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ऐसे शादी, मतलब स्टडी खत्म होने के बाद मैंने अल्लाह अल्लाह ताला से जो ऐसे मांगते थे, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट आ गया तो मैंने मेरे पहले जो सैलरी आपको दे दूंगा, आपको मंदिर में दे दूंगा, आप मंदिर को ऐसे ऐसे बनाऊंगा, और हर हफ्ता मैंने वहां पे आके मैं आगे बैठूंगा, ऐसे बोल के मन में बोल के रहते थे। अभी भी ऐसा ही है। मेरा दोस्त लोग भी, अभी आज मैंने एक दोपहर में एक 54 ईयर्स का मेरा एक दोस्त है, उनसे मैंने फोन में बात किया था। वो बोल रहा था, मैं बोला था उसको हमारा जो पैगाम दिया था, तो उन्होंने, हर दिन मैंने कुछ ना कुछ लोगों से बात होता रहता है, जमात का जो पैगाम देने के लिए मैं बात रहता है, उसमें एक आदमी से बात किया तो वो बोल रहा था, वो भी उनका भी अभी रोजा चल रहा है। मतलब वो 40 डेज का उनका क्रिश्चियन का भी, ईस्टर तक, गुड फ्राइडे तक उनका कुछ चलता है। वो भी बोल रहा था अभी मेरा बेटी का शादी हो गया तो मैं पूरा मतलब साल भर आपका पास में आऊंगा, आपका मंदिर में आके ये खर्चा करूंगा, वो दे दूंगा, ये दे दूंगा बोल के उन्होंने बता रहे। मतलब बिजनेस ही बात कर रहा है, भगवान के साथ बिजनेस ही बात कर रहे हैं। तो क्रिश्चियन में यही चलता है, बिजनेस ठीक है, चलता ठीक, है। तो ठीक, जज़ाक ठीक, आप दे दिया तो मैं आऊंगा। जज़ाक जी, मतलब हम भी ऐसे करते थे पहले। ठीक। अच्छा आप जी, ठीक, ठीक, जज़ाकमुल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। अहमदियत में अच्छा ऐसा नहीं है। अहमदियत में क्या अम, है, हम अहमदियत में क्या है, अहमदियत मतलब इस्लाम में क्या चीज है, जो नहीं दिया तो भी, हम खाने के लिए नहीं मिला तो भी 5 वक्त नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये जिंदगी हम अल्लाह ताला का, मतलब हमारा जो जिंदगी अल्लाह ताला ने दिया है, वो भी लेने वाला वही है। तो इसलिए 100% हमने दिया हो ना दिया हो, हम तो इबादत करना ही पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ने का भी नहीं। यही अहमदियत में आने के बाद मुझे हकीकी जो जिंदगी, क्यों हम पैदा हुआ है, क्यों हम मर रहा है, ये सब हमको जानकारी अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। जी डॉक्टर साहब। जज़ाकमुल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। रिज़वान साहब और, आपका और अपना नाम क्या था? जब आप हिंदू थे आपका नाम क्या था? हाँ जी जी, फिर जब ईसाई हुए तब आपका नाम क्या था? और फिर जब अहमदी हुए तो ये नाम किसने रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा पहले हिंदू का नाम है, अभी भी है, वही सर्टिफिकेट नाम है सुब्बा राव रोक्कम। रोक्कम है सरनेम, सुब्बा राव मेरा नाम है। तो मेरा अम्मी का नाम है रोक्कम परमेश्वरी। मेरा अब्बू का नाम है लक्ष्मैया। उसका जो सर, मतलब वो जो पेट नेम बोलते हैं ना, पेट नेम है मेरा अब्बू का है अल्लैया। मेरा नाम है सुब्बाराव। मेरा बीवी का नाम है वेंकट दुर्गा। वो भी हिंदू का नाम है, वेंकट दुर्गा। तो अभी मेरा सुब्बाराव से क्रिश्चियन में आने के बाद मेरा शादी क्रिश्चियन में हो गया था। वहां पे बाप्तिस्मो लेना पड़ेगा। उस टाइम में मैं और मेरा बीवी दोनों बाप्तिस्मो लिया। उनका नाम है वेंकटी दुर्गा से कीर्ति बन गया, कीर्ति। मेरा नाम है नानी। नानी मतलब हमारा जो अ, बुड्ढी को बोलते हैं नानी।
लेकिन वो ऐसा पेट नेम रखा है नानी, NA NI। तो जैसे मैंने बैत किया, तो हुजूर को मैंने खत लिखा था, ऐसा मैंने बैत करने के बाद दुआ के लिए लिखा और नाम के लिए भी लिखा, तो हुजूर ने मेरा नाम रखा है रिजवान सलीम। मुझे आया था नाम, हुजूर का तरफ से आया था रिजवान सलीम। तो मेरा एलिया का नाम है, उसका नाम आया था फैजा सलीम, फैजा सलीम। और मेरा बेटा का नाम, वो दोनों है पैदाइश अहमदी, हम तो कल्ती अहमदी है, लेकिन मेरा बेटा दोनों है पक्का अहमदी, पैदाइश अहमदी। वो दोनों का नाम है आदिल सलीम, बेटा का नाम है, बेटी का नाम है फौजिया रिजवान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़वान साहब, आप हर साल जैसे आपने कहा कि पहले भी जाते थे जलसे पर, इस साल भी आप जलसा सालाना कादियान गए हैं और वफ़द भी लेके गए हैं, कुछ लोगों को, दोस्तों को लेके गए हैं आप। तो इस बारे में कुछ बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में मैंने 20 अपराधकों को लेके गए थे। उसमें से 6 लोग हैं क्रिश्चियन लोगों को लेके गया, बाकी लोग हैं हमारा जमात अपराधों को लेके गए थे। टोटल मिलके हम लोग 20 मेंबर्स यहाँ हमारा आंध्र प्रदेश से कादियान में जलसा के लिए गए थे। तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को वहाँ पे सब कुछ दिखाया था, बात किया था। उसका बाद मैंने उसको घर में पहुँचाने के बाद 2 बार उनको घर को टच किया, और 2 मौलवियों को मैंने उनका पास जाके थोड़ा जो हमारा जो पैगाम देने के लिए भी बीच-बीच में भेजे थे। अभी भी प्लानिंग है रमज़ान का बाद फिर जाने का। तो अगले साल के लिए ऑलरेडी वो लोग 10 लोग तैयार हो गया है कादियान आने के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मतलब वो तो हमारा जैसा हिंदू थे, हिंदू से क्रिश्चियन हो गए थे। क्रिश्चियन से भी जो अच्छा रास्ता मिलेगा तो वो लोग आएगा। अभी लोग पूरा इंतज़ार में बैठा है सेकंड जीसस के लिए, आने वाला सेकंड जीसस के लिए, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है आ चुका है बोल के। उन लोगों को हम दिखाना है, बस काम हमारा वही है। लेकिन दुआ का साथ हम जो जाते हैं, बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा ताल्लुकात है क्रिश्चियन का साथ। मतलब हम तो क्रिश्चियन से आया है, उनका जो वो हकीकी क्या है हमको अल्हम्दुलिल्लाह वो इसका हिसाब से हम चलते हैं, बात करते हैं। हर साल हमको जाने का मौका मिलता है। इस साल तो ठीक है। हम हो गया है 70 मेंबर्स को लेके जाने के लिए हम प्लानिंग कर रहा है। पूरा एक रेलवे डब्बा को लेके जाने के लिए प्लान कर रहे हैं कादियान इंशाल्लाह। जी। माशाल्लाह, कितना वक़्त लगता है आपको जाने में कादियान? यहाँ से हमको डायरेक्ट गाड़ी मिल गया तो 40 आवर्स लगेगा। और कादियान जाके कैसा महसूस करते हैं आप? जो रूहानियत है, आप पहले भी रहे भी हैं वहाँ पे। मैं कादियान हज़रत के लिए मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। इस साल में 3 बार गया मैंने। अक्टूबर में इज्तिमा में के लिए गए थे, दिसंबर में जलसे में गए थे, अभी शूरा में भी शूरा मेंबर था, शूरा में भी गए थे। कादियान का जो मौका मिलता है, मैं छोड़ता ही नहीं है। और 2 दिन 3 दिन आगे भी चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैतुल दुआ जाने के लिए मौका मिलता है। और वहाँ पे मसीह मौद हमारा जो वहाँ पे जो फाउंडर है अहमदिया जमात का, वहाँ पे जो वहाँ पे उनका जो एरिया है पूरा मैं देखता हूँ। मतलब वो एक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बेस्त मकबर में मेरा टाइम ज़्यादा गुज़ारता हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे वो सुकून लगता है वहाँ पे बैठने के बाद। और मस्जिद अक़सा में, मस्जिद मुबारक में तो ज़्यादा मतलब असर नमाज़ में गए तो मगरिब नमाज़ तक उधर ही बैठता हूँ। उसका बाद में आता हूँ बाहर। ऐसा वहाँ पे ये सब मौका के लिए मैं तो ऐसा नमाज का मौका वहाँ पे बहुत अच्छा सुकून लगता है मन को। घर छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, दिमाग में कुछ नहीं रहता कादियान में गए तो। जब कादियान से वापस आने का समय, मुझे दिल को बहुत वजन हो जाता है आने के लिए, छोड़ना नहीं चाहता है दिल। ऐसा मुझे कादियान बोले तो जज़ा मैं पहले मतलब टिकट 2-3 दिन पहले मैं टिकट बना लेता हूँ। अभी शोरा के लिए तो 1 हफ्ता पहले चले गया। 1 हफ्ता पहले चले गए, उसका बाद मैंने बाद में आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने के लिए मौका मिला तो छोड़ूँगा नहीं। जी, बहुत माशाल्लाह। रिज़वान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह वास्सल जज़ा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। आपने अपना कबूलियत अहमदियत का वाक़या अल-कलम के देखने वालों के साथ शेयर किया। अल्लाह ताला करे कि अहमदियत की ये नेमत आपकी नस्लों तक चलती चली जाए
और आपको इसी तरह से इस्लाम अहमदियत की खिदमत का मौका मिलता रहे। जज़ाकमुल्लाह व अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।